दोस्तों, गौतम बुद्ध की बहुत सी शिक्षा प्रसिद्ध कहानियाँ आपने पढ़ी होगी। आज इस चैनल के माध्यम के जरिए हम आपको गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। भगवान बुद्ध की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफल होने के लिए किस व्यक्ति का सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कई ऐसे गुण का होना ज़रूरी है जिनकी मदद से वो खुद को सफल बना सकता है, खुद को सफल बना सकता है। इस जीवन में सभी किसी न किसी काम को सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा हम सभी के साथ नहीं होता है। कई बार हम असफल होने की वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफल होने के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आज की इस सफलता के लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था, तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीज़ें लेकर चले। सफ़र के दौरान उनके एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झुपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता कि वहाँ के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था, अंधेरा भी होने का था। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खोदे हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कहाँ हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोले नहीं। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यह इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं, ऐसे करने की क्या वजह हो सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अत्यंत गौतम से वह बने गड्ढे के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया, इस गांव की परिस्थितियां देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यह इतने सारे गड्ढे खोदे गए। जिन लोगों ने यह गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं रखा। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल जाता, लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा।
इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वह सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगा। इस कहानी को पढ़कर आप यह बात तो जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना कितना ज़रूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। आज काम शुरू कर रहा और कल 10 दिन बाद मालामाल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। किसी भी काम को सफल होने में समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसलिए किसी भी काम को यह सोच कर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।